भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने पुत्रों के साथ वन में गए हैं। बालकों को प्यास लगी, जल पीने की इच्छा है। भगवान ने कहा यहाँ से थोड़े दूर में कुआं है। भगवान के पुत्रों ने जाकर उस कुएं में देखा तो जल के ऊपर छाया हुआ चारों तरफ से घेरे हुए गिरगिट दिखाई दिया। आकर के भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, इति स्मराज संप्रश्न कृष्णेनानंत मूर्तिना माधवं प्रणिपत्याः किरीटेन्नार्क वर्चसा। भगवान के पास आकर के बालकों ने कहा, प्रभु दशामिमं, कहते वीक्षो विस्मित मानसा, विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जल कैसे मिलेगा पीने को, यहाँ तो भयानक गिरगिट है। ऐसे गिरगिट से कौन डरे, लेकिन जब वो जल के में बैठा हुआ है सुरक्षा में, तो ऐसा की सुरक्षा करना गिरगिट का ही इसी का कर्तव्य है। इसलिए वापस आए और भगवान से प्रार्थना की, नाथ वहां जल तो मिलना असंभव, क्योंकि वहां गिरगिट है कुएं में, उसे देख करके हम जल पी नहीं पाए। वापस आए, भगवान ने कहा चलो हम देखते हैं। भगवान ने आकर के देखा तो ठाकुर जी को देख करके वो अपनी जैसा उसका स्वभाव होता है वैसे ऐसे गर्दन हिलाने लगा। बिहारी जी ने पूछा, स्पर्श कराते ही गिरगिट के शरीर से एक राजा का स्वरूप व्यक्ति प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, महाशय जी आपका परिचय क्या है? तो उसने बताया, राजा नृग, मैं, वैसे तो आपने मेरा नाम सुना होगा, इस त्रिभुवन में यदि कोई दानियों में नाम प्रथम गिना करता है तो सबसे पहले राजा नृग का नाम आता है। मैंने इतना दान किया है जितने यावत्या सिक्ता भूमे हैं, भूमि में जितने भूमि के रज में कण हैं, इतने गायों का मैंने सिर सींग सोने से, पैर के खुर सोने से मढ़ा करके उनके योग भूमि के हैं। और दिव्य तारका, जितने आकाश में तारागण हैं, कोई तारागण गिन सकता है क्या? लेकिन महाराज नृग कह रहे हैं जितने तारागण आकाश में हैं इतनी गायों का मैंने दान किया। 1000 लाख 5 लाख 50 लाख की बात ही नहीं। तो यावत्या शिक्ता भूमिर यावत्यो दिव्य तारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती हृददाश्मगाः। जितने मेघ वर्षधाराश्च, वर्षा की धारा जितने घनी से घनी धारा गिरती है, बिंदु गिरते हैं जल के, इतनी गायों का मैंने दान किया है। तारागण के बराबर, भूमि में रजगण के बराबर। इतना जब व्याख्यान किया तो भगवान ने कहा कि महाराज ये सब कुछ होकर के दुर्गति, ये गिरगिट क्यों होना पड़ा? दानी तो बहुत हो और हमने भी ऐसा सुना है, तो फिर ये दुर्गति का कारण क्या है? तो बोले महाराज कुछ नहीं, दुर्गति का कारण एक बार की बात है, मैंने गाय का दान किया ब्राह्मण देव को। ब्राह्मण देव गैया मैया को ले गए और गाय को चरने के लिए छोड़ दिए। गाय लौट के नहीं पहुंची तो महाराज ढूंढने निकले। वो गाय आकर के मेरे शिविर में मिल गई। मैंने दोबारा उस गाय का किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। दान पाने वाला ब्राह्मण लेके जा रहा था, जो एक दिन पहले लेके वो ढूंढने निकला था। रास्ते में ले जाने वाले का ढूंढने वाले का मिलन हो गया। एक पंडित जी ने कहा गाय हमारी है, चरने निकली थी। एक कहते हैं कैसी बात करो, मैं दान लेके आ रहे हैं। बोले चलो निर्णय वही करेंगे जो दान दिए हैं। जब राजा के पास पहुंचे बोले महाराज कल हम ये गाय दान ले गए थे। बोले हाँ ठीक। वो कहता महाराज आप किसको ले जाना चाहिए, किसको नहीं ले जाना चाहिए? तो दोनों महात्माओं ने कहा हम ब्राह्मणों को लड़ाते हो, तुम राजा हो करके और एक गाय का दान 2-4 बार करके हम ब्राह्मणों में, हम प्रजा में तुम विघटन फैलाना चाहते हो, तुम सच्चे न्यायाधीश नहीं हो, हम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। कहते हो हाँ तुम भी ठीक कल ले गए थे, तुम अभी लेके गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग गलत है, तुम सही हो, जाओ थोड़े दिन गिरगिट का आनंद लो। पर सामर्थ्यवान अब की प्रजा होती तो आज के राजाओं को भी कह देती कि तुम कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो जाओ भोगो। लेकिन
प्रजा का क्या होगा क्या नहीं होगा ये राजाओं को होश नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि महाराज मैंने दान के अहंकार के कारण, दानाभिमान के कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई, इसलिए मैं अब इस सारे जगत से, हे देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम, मैं इस संपूर्ण सारे संसार से कहता हूँ, ये नृग कह रहे हैं, मैं सर्वेश्वर दानी, सर्वश्रेष्ठ दानी नृग ये घोषणा करता है आगे वाले लोगों से दान में अपना ध्यान न रखे कि इतना उन्होंने वहां दिया, कहीं हमें दे देते तो हमारा काम बन जाता। तो अपना दान करे, उसको भोगने की इच्छा न करे कि आज दे दिए हैं दे दो, कल अपना ही है माल, पंडित जी के पास कोई है तो है नहीं है, बनवा दो, फिर बाद में सब देखा जाएगा, कब्जा तो अपना ही होना है। अथवा मंदिर बनवा दो, दान पेटी लगवा दो, पंडित जी रख दो, जो आएगा वो, एक दुकान है दूसरा मंदिर है, दो धंधे चल जाए। धंधे की भावना रखना मंदिर से कमाई के साथ साथ उसके, भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री और मेरे ऊपर चढ़े हुए द्रव्य दक्षिणा से अपने जीवन को यापन करने का ऐसा विचार करता है, परिश्रम नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, अथवा मेरे भजन पूजन के बिना, यहाँ तक शास्त्र में कहते हैं कि यदि सोने का कोई दान अपने इच्छा से करता है उसका तो कल्याण होता है, लेकिन सोने के दान लेने वाले को जैसे 13वीं खाने के बाद सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए, वैसे सोने का दान लेके गायत्री का जप करना चाहिए। ब्रह्म वृत्ति का हरण करने वाले को भी आम जायते क्रमे 60,000 वर्ष तक उसे विष्टा का कीड़ा होना पड़ता है, जो इस प्रकार से अपने जीवन दान भी कई बार नुकसानदेह हो जाता है। यहाँ तक कहते हैं धूम्रपान रते विप्रा, धूम्रपान रते विप्रा दानम कुर्यन्त ये नरा, धूम्रपान करने वाले को यदि कोई दानी समझ ले, जैसे कोई मंदिर में हो, अब तो मंदिरों में या पता ही नहीं चलता कौन क्या है, किसको दान करना किसको नहीं करना है, हम कहेंगे भी नहीं हमें क्या लेना देना, हमें चाहिए भी नहीं भाई दान, मेहनत करें उसमें भी जो बुद्धि विवेक में आए, पत्र पुष्प समझ में आए वो आप करना कोई जरूरी नहीं है। रही बात, कई बार लोग दान के करने में विचार नहीं करते हैं, तो बोले कि कहीं नहीं तो चलो वहाँ मंदिर में दे आमें, शायद मंदिर में धुआं धक्कड़ वाले हों, समझ रहे हो धुआं धक्कड़, तो ऐसे दान करने वाले, ऐसे लोगों को जो दान करता है दाता नरकम व्रजेत, जो धूम्रपान करता है अथवा तो तंबाकू का सेवन करता है, उसको जो दान करता है उसको नरक जाना पड़ता है। सा दाता नरकम व्रजेत, वो दाता को नरक जाना पड़ता है। तो बोले महाराज दाता जब नरक जाता है तो वो भोक्ता क्या करेगा? बोले भोक्ता ग्राम सूक रहा, बोले उसको गांव को सुअर बनना पड़ता है। तो वो गांव का सुअर बने, हुरुर हुरुर करे डोले, 4-6 पीछे डोलाए, और जो दान किया वो उसे हाँके नरकम व्रजेत। बड़ी दान लेना या दान का खाना ऐसा वैसा थोड़ी है कि चाहे जहाँ स्वीकार कर लें, चाहे भैया बड़ी सावधानी से और बहुत हाथ जोड़ करके कोई ऐसे दे भी तो डर जाओ कि भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं जो इसके अधिकारी नहीं है, और आया तो आया कहाँ से, उसका भी कहीं ना कहीं नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं तो कम से कम ठाकुर जी का भजन करके, यदि भजन में भी कुछ कमी आ रही है तो जीवन को इतना सरल बना दें, इतना उदार बना दें कि आप किसी से कोई अपेक्षा आकांक्षा न करें और कभी किसी का हृदय का दुख ना दें, दुखी ना करें, तो भी हो सकता है आप उसके अधिकारी बन जाएं। अधिकारी तो नहीं हो सकता पचा जाए, लेकिन कई बार लोग संत गुरुओं से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों से जुड़े हुआ जीवन है सब लोगों का, कहीं न कहीं गुरु मंत्र दीक्षा गुरु द्वारा तो है ही है,
जो गुरु जी का द्वार है उसे गुरु द्वारा कहा करते हैं। द्वारा मतलब जहाँ से वो आचार्य से निष्कासित हैं, जिन आचार्यों से उनका जीवन जुड़ा हुआ है, उस द्वार को गुरु द्वारा कहते हैं। वहाँ जाकर के परंपरागत कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, कभी पूर्णिमा, कभी गुरु पूर्णिमा, ऐसे ऐसे, कभी तो ये आ रही है शरद पूर्णिमा, कभी कभी तो इन पूर्णिमादिक पर्वों में, देवी देवताओं के तिथि पर्वों में यदि कोई शिष्य वहाँ पहुँच करके भाग लेते हैं तो वहाँ उनको ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम ऐसा समय गुरु जी क्या नहीं खाएंगे। उस समय गुरु जी का नहीं है, वहाँ तो ठाकुर जी का भोग प्रसाद पाना चाहिए, पाएं। लेकिन वहाँ पाने से पहले और पाने के बाद दोनों पक्ष में सेवा करने का विचार रखना चाहिए। या तो भैया हम सेवा करके तब पाएंगे, या पहले भी सेवा करेंगे और बाद में भी। यानी वहाँ पहुँच करके तो सेवा का भाव किसी से रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, यदि शरीर बहुत वृद्ध है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो किसी से आग्रह किया जाए और उस आग्रह, उस सेवा के बदले उसे कुछ दान पुण्य किया जाए कि भैया तुमने हमारे गुरुद्वारा में बड़ी सेवा की है, इससे ये तुम्हारा अधिकार बनता है। ऐसा दान आदि करके सेवा भी आप ले सकते हैं, दे सकते हैं।